नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसपीडी बुक के प्रीवियस ईयर सेक्शन से 1000 प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न टैप किया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं और सभी प्रश्न वन लाइनर है जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे वर्तमान में आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम चल रही है, इन सारे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जनगणना जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। जैसे कि भारतीय संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जनगणना जो विषय है ये संघ सूची में वर्णित है। भारत का संविधान भारत को राज्य के संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के जो यकृत का तेल होता है ये विटामिन डी का एक समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन डी का स्रोत है मछलियों के यकृत का तेल। क्षुद्र ग्रह कहाँ भ्रमण करते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है एस्ट्रॉयड बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, ये चक्कर लगाते हैं जिसे हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला है, तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो यह है झेलम नदी पे है तुलबुल परियोजना। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक स्वयं बाबर है। बाबर जो है भारत में ये मुगल वंश के संस्थापक है जिन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में विजय के उपरांत मुगल वंश को बसाया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होती है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की मात्रक होती है, खगोलीय दूरी की मात्रक होती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 1 लाइट ईयर बराबर होता है 1 लाइट ईयर बराबर जो होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर या 15 मीटर हो जाता है। वैसे खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी मात्रक जो है ये है पारसेक। क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शरीर का सामान्य तापमान कितनी होती है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है और 97.8 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। उसके बाद 310 केल्विन हो जाएगा। तो ये तीनों ही जो है शरीर की नॉर्मल टेम्परेचर है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसे अंग्रेजों के द्वारा 1857 ईस्वी में कैद करके बर्मा की तत्कालीन राजधानी रंगून ले जाया गया जहां इनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या होती है? तो 12 राशियों की संख्या होती है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1942 ईस्वी में। और इसी जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में महात्मा गांधी के द्वारा डू और डाई का नारा भी दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होती है? तो एंजाइम जो है ये मूल रूप से प्रोटीन होती है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार इत्यादि कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार तथा पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और पहला शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी है लोदी वंश के प्रथम शासक और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। यही पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर के साथ पराजित होते हैं और भारत में जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति और मुगल वंश के स्थापना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये शरावती नदी पे है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। भारत का जो सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट वाला जलप्रपात है ये है कूचिकल। तो आपको ये याद रखना है, पहले गोरसप्पा या जोग हुआ करता था लेकिन वर्तमान में कूचिकल जलप्रपात जो है भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये भी कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये गोवा में स्थित है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रयोग फार्म कहाँ है? तो अंबाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जयदेव धनखड़ जो है ये वर्तमान में भारत के नवनिर्वाचित
उपराष्ट्रपति है जिन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को प्रतिवर्ष सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं नेवी दिवस का बात करेगा तो 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में नेवी दिवस के रूप में मनाते हैं। रक्तचाप किसमें उच्च होता है? तो रक्तचाप जो हाई होता है ये धमनियों में होता है। जैसा कि आप जानते हैं धमनी और सिरा जो है नस है, धमनी में शुद्ध रक्त की जो है प्रवाह होती है। अगला प्रश्न है चक्रवात निम्न दाब के कारण उत्पन्न होती है, वहीं प्रति चक्रवात भी होती है जो उच्च दाब के कारण उत्पन्न होती है। तो इससे क्वेश्चन काफी आती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है कि चक्रवात के केंद्र में दाब होती है तो आपका आंसर होगा निम्न, और प्रति चक्रवात के केंद्र में दाब होती है तो आपका आंसर होगा हाई। अगला प्रश्न है, अगला है कि भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 को चलाया गया था। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। कल के शिफ्ट में यह पूछा गया था कि प्रथम रेलवे कितनी दूरी तय किया था, तो 34 किलोमीटर की दूरी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर और हेमू के बीच हुआ था जिसमें अकबर विजयी रहे थे। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में स्थित है। और इसी झील से जो है 3 नदियां निकलती है, सिंधु निकलती है, सतलज निकलती है और ब्रह्मपुत्र जो है, ये तीनों नदियां मानसरोवर झील से ही निकलती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। विजयनगर किस नदी के तट पे है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पे जो है विजयनगर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य को किसने बसाया था? तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य को बसाया था। एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, काफी काम की होती है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। बहमनी वंश के संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन बहमन शाह जो है बहमनी वंश के संस्थापक हैं। त्वरित इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन के द्वारा उत्पन्न होती है, आपको ये बात भी याद रखना है। रेबीज नामक रोग वायरस से होती है और रेबीज के टीका का खोज कौन की लगाया था? तो लुई पास्चर जो है रेबीज के टीका की खोज तथा दूध के पाश्चीकरण का सिद्धांत का वर्णन किया था। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं या हिंदी में जलांतक भी कहते हैं, जिसमें पानी से डर लगने लगता है, साधारणतः कुत्ता के काटने से होता है। मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm होता है रक्तचाप। ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापते हैं? तो एस्फिग्नोमैनोमीटर से। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है शहद में मुख्यतः क्या होती है? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद में 1 को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? तो ये जाम्बेजी नदी पे अफ्रीका में स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हीरे की चमक की कारण होती है। साथ ही साथ फूटी हुई कांच जो चमकती है ये भी इसी कारण से होती है। मिर्ग मरीचिका की जो घटना होती है हेलुसिनेशन की, तो ये भी इसी कारण से दिखाई पड़ती है गर्मियों के दिन में मरुस्थल के अंदर। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं आगे। हीरे के बारे में थोड़ा सा बात कर लिए। कार्बन के अपरूप है और ये पृथ्वी पे सभी पदार्थों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश किस वंश से ताल्लुक रखते थे? तो ये गुलाम वंश से ताल्लुक रखते थे। वैसे गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी। तो आपको ये बात भी याद रखना है। भारत में शुद्धतम स्वर्ण मुद्राएं कुषाण ने जारी किया था। कुषाण वंश के संस्थापक पूछा जाता है। कजुल कफडीनेस जो है ये कुशाल वंश के जो है संस्थापक हैं। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है सूर्य के अंदर, जिसमें 2 छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार जो है ऊर्जा का निर्माण होता है सूर्य के अंदर, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। जबकि जो नाभिकीय रिएक्टर वगैरह हैं ये विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो आपको दोनों फर्क समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है सिख गुरु अर्जुन देव को गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखे थे? तो गुरु अंगद देव जो है गुरु नानक की जीवनी लिखे थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। 10वें जो गुरु हुए वो कौन है? गुरु गोविंद सिंह। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शहर रोम किस नदी के किनारे है? तो ये टाइबर नदी के किनारे है। रोम इटली की राजधानी है और इटली को जो है यूरोप का गंगा कहा जाता है। यूरोप का भारत कहा जाता है, इटली को
को, यूरोप को भारत कहा जाता है। और गंगा नदी जिस प्रकार से भारत में फ्लो होती है और यह गंगा जो है भारत की सबसे पवित्र नदी है, उसी प्रकार इटली में पो नदी फ्लो होता है, जिसकी संज्ञा भारत की गंगा नदी से रिलेट किया जाता है। तो आपको ये बात सब ध्यान रखना है। राज्यसभा धन विधेयक को मैक्सिमम 14 दिन तक ही होल्ड करके रख सकता है और इस पे जो है अपनी नकारात्मक फैसला नहीं दे सकता। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसी जगह पे आपको याद रखना होगा कि राज्य में जो विधान परिषद होते हैं वो जो है वित्त विधेयक को ओनली वो भी 14 दिन तक ही होल्ड कर सकता है, लेकिन निगेटिव स्टेटमेंट नहीं दे सकता। चलते हैं आगे। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। अब चोल वंश की संस्थापक पूछा जाएगा तो चोल वंश की संस्थापक जो है ये विजयालय है। ये नौसैनिक शक्ति के लिए जो है प्रसिद्ध थी चोल वंश। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब होती है? 1972 में होती है। साथ ही साथ इसरो की स्थापना इसी जगह पे आप याद रखिए 1969 में इसरो की स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। वर्तमान में एस सोमनाथ जो है इसरो के प्रमुख है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। कहाँ स्थित है जगन्नाथ मंदिर? ये उड़ीसा में स्थित है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और यमुना नदी को क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। तो इस प्रकार की बातें आपको याद रखना है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है, जुड़वा शहर कहा जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है और ये विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों 4 वेद है, जिसमें से ऋग वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं तथा सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस वेद से कि ये जो है जो भी मतलब अध्ययन करता है ऋग्वेद के उसे क्या कहा जाता है? तो उसे होत्र कहा जाता है। पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। राष्ट्रपति के हटाने की जो प्रोसेस है ये आर्टिकल 61 में वर्णित है। महाभियोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जाता है उनके पद से, ये आर्टिकल 61 में वर्णित है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में कहा गया है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जैसा कि आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, हजामत दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हजामत दर्पण के रूप में। तानसेन का असली नाम क्या है? तो तानसेन का असली नाम रामतनी पांडु था और ये जो है अकबर के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। तानसेन सम्मान दिया जाता है एमपी के सरकार के द्वारा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है संगीत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खजुराहो का मंदिर कौन बनवाए थे? तो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। बात करें कहाँ स्थित है? तो ये एमपी में स्थित है। और किस शैली में बनी मंदिर है? तो ये नागर शैली में बनी मंदिर का एक भव्य उदाहरण है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। बात करें हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। गोकाक झरना कहाँ है? तो बेलगावी कर्नाटक के अंदर स्थित है गोकाक झरना। दोस्तों आपको जितना भी वाटरफॉल है उसमें से 90% आप रख लीजिए कि कर्नाटक है। अगर किसी भी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ये वाटरफॉल कहाँ है तो आप 90% अगर नहीं जान रहे तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे तो आप कर्नाटक करके आइए बाय डिफॉल्ट में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होती है। अम्लीय वर्षा कहने का मतलब है कि वर्षा के जल में पीएच वैल्यू जो है कम हो जाता है, जो इमारतों वगैरह को काफी क्षति पहुंचाता है, साथ ही साथ मृदा को हरास करता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो पर्ल एस बक जो है गुड अर्थ के लेखक हैं। भारत के प्रथम युद्ध मिसाइल कौन है? तो पृथ्वी जो है भारत के प्रथम युद्धक मिसाइल है। अब तो पृथ्वी के कई सीरीज लॉन्च हो गए हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। अग्नि के भी कई सीरीज लॉन्च हो गए हैं। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? जलालुद्दीन अकबर। हालांकि ये एक मिथ है, जलालुद्दीन अकबर जो है ये सामाजिक सुधार करने वाले एक मुस्लिम शासक थे, ऐसा
कहा जाता है, ये मुगल वंश से संबंधित है। एक्जिम बैंक की स्थापना कब होती है? 1982 में होती है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब किया गया था? 1948 में जॉन बार्डिन और विलियम शॉकले के द्वारा। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, जॉन बार्डिन को ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कहा जाता है। ट्रांजिस्टर के मेन उपयोग जो है सेकेंड जेनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन है? तो टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे। वहीं अकबर के रीजेंट पूछा जाता है तो बैरम खां जो है अकबर के संरक्षक रहे हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ध्रुवीय पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ पृथ्वी का विषुवतीय व्यास पूछा जाता है तो 12,756 किलोमीटर होता है। दोनों के बीच में 28 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार से आप तीनों क्वेश्चन को एक साथ याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? कल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये जो है 17 अगस्त 2022 ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो ये सीएसओ के द्वारा किया जाता है। सीएसओ के द्वारा, सीएसओ की स्थापना 1952 में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब होती है? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लॉर्ड आर्विन और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में विश्व बैंक के हेड कौन है? डेविड मालपास जो है ये विश्व बैंक के हेड हैं। योजना आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है ये नीति योजना आयोग या नीति आयोग के हेड होते हैं। वैसे तो योजना आयोग के समाप्त कर दिया गया, अब नीति आयोग प्रचलन में है 2015 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का फादर ऑफ इकोनॉमिक जो कहते हैं तो ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। शिक्षा किस सूची की विषय है? मैंने पहले कहा भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। तो शिक्षा जो है ये संवर्ती सूची में आता है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को संवर्ती सूची में लाया गया था। तो ये एडिशनल फैक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। किसके द्वारा बसाया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। लॉफिंग इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका सूत्र इस प्रकार से होते हैं N2O। और इसका उपयोग क्या है? निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है हॉस्पिटलों में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये है, बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब होती है? तो 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका कभी कभी डेट पूछ देता है तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। रूसी क्रांति कब होती है? 1917 में होती है। इंपोर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम के लिए रूसी क्रांति। इसके नेता कौन थे? तो लेनिन जो है ये नेता रहे थे रूसी क्रांति के 1917 का। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन जस्टिफाई करता है? तो स्पीकर जो है ये डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। साथ ही साथ धन विधेयक का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, आपको बताना उचित रहेगा। तो 108 अनुच्छेद जो है ये धन विधेयक से संबंधित है। वहीं पर ज्वाइंट सीटिंग जो है 110 अनुच्छेद में बताया गया है। ज्वाइंट सीटिंग जो राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता जो है स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। तो आपको ये बात सब ध्यान रखनी है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वालपोल जो है इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। मोनाजाइट किसके अयस्क हैं? तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। थोरियम सबसे अधिक साउथ भारत में मिलती है और ये जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में इसकी इस्तेमाल किया जाता है। आजाद हिंद फौज का गठन कब होता है? 1942 में होता है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान मतलब ये है कि मौर्य वंश के शासक कौन थे? इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको छोड़ के चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। मकाओ की मुद्रा को क्या कहते हैं? पटाका कहते हैं। साथ ही साथ
श्रीलंका में जो घास के मैदान होते हैं उसे पटाना कहते हैं। तो आपको ये बात भी रिलेट करके याद रखना है, बहुत सारी चीज याद हो जाती है, कभी भी भूलने की कोई चांस ही नहीं है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन ल्यूमियो ने सिनेमा का आविष्कार किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? एक ही उपग्रह है। कौन सा? चंद्रमा है। सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है। सबसे बड़ी ग्रह की बात करेगा तो बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ी ग्रह है 8 ग्रहों में। उसके बाद सबसे छोटा ग्रह जो है ये बुध है। पृथ्वी जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 5th ग्रह है। तो आपको इतनी बातें मोटा मोटा याद रखना है। हर्ष का राज कवि कौन था? तो हर्ष का राज कवि बाणभट्ट है, जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखा है। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन है? एडवर्ड टेलर है। परमाणु बम के आविष्कारक कौन है? ऑटो हन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। दक्षिण अमेरिका के चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में चारागाह को। कल के शिफ्ट में WHO की स्थापना पूछा गया था दोस्तों, ग्रुप डी के 3rd शिफ्ट में, आप मिला लीजिएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा कौन चलाया था? तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाए थे, यूनानियों ने चलाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कब करते हैं अध्यक्षता? 1887 में। कौन से अधिवेशन कहां पे हुआ था? तो ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था और ये 3rd अधिवेशन थे कांग्रेस के। प्रथम अध्यक्ष भी पूछा जाता है तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, 1885 के अंदर अध्यक्षता किए थे। उसके बाद द्वितीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हुए, तृतीय अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हुए। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो जॉर्ज यूले होता है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। और महात्मा गांधी एक ही बार अध्यक्षता किए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। राज अपहरण नीति को किसने समझाया? तो लॉर्ड डलहौजी जो है लागू करवाया था राज अपहरण की नीति। SSC फेज 10 में पूछा गया क्वेश्चन कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज अपहरण नीति में सबसे पहले किस राज्य को मिलाया गया था? तो सतारा को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्थिक अपक्षय के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो डायरेक्टिव्स ऑफ लॉस के प्रतिपादक जो है ये दादा भाई नौरोजी है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये पद्धति कहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितने होती है? 250, जिसमें 238 निर्वाचन से और 12 मनोनयन से आता है। अगला प्रश्न है सुंडा जल डमरूमध कहाँ स्थित है? तो सुंडा जल डमरूमध जावा और सुमात्रा के बीच में इंडोनेशिया में स्थित है। साथ ही साथ इंडोनेशिया को जो है मतलब द्वीपों का समूह कहा जाता है, विश्व के सबसे बड़े द्वीपों का समूह वाला देश है। लोहे का निष्कर्षण किससे होता है? हेमाटाइट अयस्क से है। कल के 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। मैं वहां पे एल्युमिनियम का निष्कर्षण बता दिया हूं कि बॉक्साइट से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नन्या सोभा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है इंदिरा गांधी के समय, जो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो रिपीट होंगे ये काफी आपके लिए फायदेमंद है। अगला है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अगस्त प्रस्ताव मतलब उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है। तो आपको 2-2 दिन के गैप में याद रखना है 9, 11, 13। भारत का राष्ट्रीय नागरिक कौन होता है? प्रथम। तो प्रथम नागरिक जो होता है भारत का प्रेसिडेंट होता है। वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति हैं। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर को। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्ता जो है गुप्त वंश के संस्थापक हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है? तो टका जो है बांग्लादेश का मुद्रा है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। सीनेवार किसका अयस्क है? तो सीनेवार जो है ये पारा का अयस्क होता है। करो और मरो का नारा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912। इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता।
मिट्टी की कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटाव जो है मिट्टी के कटाव और मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हेलीवीड का भव्य मंदिर होयसल द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक जो है क्षेत्र में ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती है और चाय के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी। कल के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। लेटेराइट मिट्टी का कलर भी होता है लाल, आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ रेगूर मिट्टी जो है या काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। उससे पहले दोस्तों हमारे इस चैनल पे आप एक बार अवश्य विजिट कीजिए। इसी प्रकार की टैब किया हुआ आपको जो है एनसीईआरटी के बुक से सार संग्रह मिल जाएंगे, हिस्ट्री का एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा, सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। उसके बाद एनालिसिस जो भी एग्जाम करंट में चलते रहते हैं उसकी आपको एनालिसिस का वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो इस प्रकार से आप बढ़ते रहिए। एक बार जो चैनल पे जरूर विजिट कीजिए एक संपूर्ण तैयारी के लिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश की बैगनी रंग की जो है गति सबसे धीमी होती है, क्योंकि बैगनी रंग की जो है तरंग दैर्घ्य जो है ये सबसे कम होती है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है, इसीलिए लाल की प्रकीर्णन सबसे कम हो जाएगी। आपको याद रखना है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है प्रकीर्णन सबसे कम होती है। जापान की करेंसी का नाम क्या है? तो जापान की करेंसी के नाम है येन। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित किए थे, आपको ये पता ही होगा। फलों का उत्पादन जो है हॉर्टिकल्चर कहलाता है, बागवानी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस से ही संबंधित है। बिहू असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। साथ ही असम राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है ये है सतरिया। सतरिया नृत्य जो है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और ये सबसे लेटेस्ट वाली शास्त्रीय नृत्य है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में 1961 ईस्वी से दिया जा रहा है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में है। ध्यानचंद स्टेडियम जो है मेजर ध्यानचंद के नाम पे, जो हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है, इन्हें इन्हीं के नाम पे रखा गया है। भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और इसकी मृत्यु कब होती है? 1799 में। ये 1782 से 1799 तक गद्दी पे रहा था हैदर अली के बाद, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो बुसेल्स में जो है नाटो का मुख्यालय है, ये बेल्जियम की राजधानी है। नाटो NATO ये जो है एक सैन्य संगठन है। तो जैसा कि आप अभी यूक्रेन और रूस की जो युद्ध हो रहे हैं इन्हीं के चलते हो रहा है। बटरफ्लाई शब्द जो है ये तैराकी से संबंधित है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होते हैं। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे मिहिर सेन। मिहिर सेन जो है प्रथम भारतीय हुए जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। नेशनल लाइब्रेरी जो इंडिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की रोशनी कहा जाता है। ये बुद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। बौद्धों के पवित्र ग्रंथ जो है ये जातक है, साथ ही साथ त्रिपिटक है। तो आपको इतनी बात याद रखना है। साथ ही साथ बौद्ध का जन्म जो है, बुद्ध का जो जन्म है ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। शेर के संरक्षण के लिए इस राष्ट्रीय उद्यान को हम जानते हैं। अगला प्रश्न है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। बजट जो है खास करके फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बात करें भारतीय संविधान में बजट के स्थान पे क्या मेंशन है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द मेंशन है जो आर्टिकल 112 में वर्णित है। अगला प्रश्न है। सरदार सरोवर परियोजना जो है किस कहाँ पे है? तो गुजरात में है। और किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। कल के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों दुनिया कितना भी बदल जाए क्वेश्चन नहीं बदलते, सिर्फ रंग रूप बदल जाते हैं। तो आपको एक अच्छी नॉलेज है तो आप अच्छे से एग्जाम में करके आओगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलते हैं आगे चलते हैं कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो है मदर टेरेसा को दिया गया था। साथ ही साथ मदर टेरेसा को जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है।
और शांति के क्षेत्र में, और भारत रत्न भी दिया जा चुका है 1980 में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है और किसके बहुलक होते हैं? तो ये आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं। किसके? आइसोप्रीन को बहुलक होती है रबर, और ये कैसा है? तो प्राकृतिक बहुलक है, पॉलीमर है। गेट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। जब तक गेट प्रचलन में रहा, इसका भी मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा में था। इसको कब समाप्त किया गया? 1995 में। इसके जगह पे कौन आ गए? WTO आ गए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसके मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कल के थर्ड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, मिला लीजिएगा दोस्तों, कोई भी बात हवा में नहीं होती। 17 अगस्त थर्ड शिफ्ट ग्रुप डी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था, और मैं एनालिसिस में बताया भी हूं। कल का वीडियो आप देख लीजिएगा, और पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे दिया हूं, वहां से देख लीजिएगा। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? तो चकमा शरणार्थियों का संबंध जो है ये बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में स्थित है। स्थापना कब होती है? 1985 में होती है। कितने देश संलग्न है? 8 देश जो है सार्क में इंक्लूड है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एथिलीन गैस की प्रयोग होती है। कल के थर्ड शिफ्ट 17 अगस्त 2022 ग्रुप डी जो है थर्ड शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। वैसा पूछा गया था कि कौन से हार्मोन जो है फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है? तो एकमात्र जो है हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है, ये है एथिलीन। आपको समझना होगा। विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए किस लोहा का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा, मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं आगे। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टी शब्द का संबंध जो है ये गोल्फ से है। भारत का महान गोल्फर कौन है? जी मिल्खा सिंह जो है, मिल्खा सिंह के पुत्र हैं, ये गोल्फ से संबंधित है। साथ ही साथ अतिथि अशोक भी गोल्फ खेलती है, जो एसएससी के एमटीएस और फेज 10 दोनों में पूछा गया। तो आपको ध्यान रखना है इन गोल्फरों का नाम, क्योंकि ये लिमिट में है, कम है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन है? बेडेन और पावेल है। इस सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी हैं। संपूर्ण संविधान कब लागू होती है? 26 जनवरी 1950 को। संविधान बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो इन दोनों बात में फर्क है। ये अंगीकार किया गया था, ये लागू करवाया गया था। जब लागू करवाया गया था तब से लेकर आज तक गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जब अंगीकार किया गया था उस डेट को हम संविधान दिवस मनाते हैं। इस्पात संयंत्र को बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कैसा होता है? ढलवा लोहा होता है। लोहा की दो प्रमुख किस्म होती है, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा। ढलवा लोहा कहने का मतलब है इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होता है, इसीलिए इस लोहा को जो है जो अशुद्ध लोहा माना जाता है। पिटवा लोहा को अत्यधिक शुद्ध लोहा माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है कम होती है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कारक जो है ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी आपने देखा था कि जो खजुराहो का मंदिर है ये भी जो है चंदेल वंश के शासक ने बनवाया था, और ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कब करते हैं? तो बात करें तो 1206 में, और दिल्ली सल्तनत की ये प्रथम वंश थी 5 वंशों में। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी पहाड़िया। और ये एसएससी फेज 10 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। एसएससी फेज 10 में जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो मिलन स्थल है ये कहाँ होती है? तो नीलगिरी पहाड़िया में होती है। लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। साथ ही साथ यहाँ का जो है आप गणपति उत्सव कह लीजिए, उसके बाद शिवाजी उत्सव कह लीजिए, तो ये भी महाराष्ट्र में प्रचलित है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे, और तानसेन का नाम आपने ओरिजिनल देख लिया था, रामतनु पांडे था। और तानसेन सम्मान जो है एमपी की सरकार साहित्य के क्षेत्र में देते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये बच्चों से रिगार्ड में काम करते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थान किसने लिया है? तो गेट का स्थान जो है WTO लिया, अभी हमने डिस्कस किया 1995 में। इसकी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में किया था। तो आपको ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में काफी बार रिपीट होते हैं। साथ ही साथ इस फॉर्म में और भी क्वेश्चन है। जो हेनसांग है ये हर्षवर्धन के समय में आया था, तो हर्ष से हेनसांग और हर्ष से हर्षवर्धन, तो इसको याद नहीं रखना है, रिलेट कर लेना है। और जो फयान आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में आया था। तो आपको इतना बात ध्यान। आगे देख लेते हैं। एलोरा और एलिफेंटा की गुफा जो किस काल की उदाहरण है? तो ये राष्ट्रकूट काल की उदाहरण है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्गा। और इसकी राजधानी कहाँ होती है? तो मान्यखेत। कहाँ होती है? मान्यखेत। तो आपको इतनी बात सब ध्यान रखनी है, सब चीज को रिलेट करके याद रखिए, बहुत दिनों तक याद रखती है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था।
चीन की लाल क्रांति कब होती है? 1949 में होती है। महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में दिया था। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में बता ही दिया है। जब चोल वंश के संस्थापक पूछा गया था तो विजयालय था। विश्व का सबसे छोटा सिटी मतलब देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है ये विश्व का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, फैजाबाद का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम अयोध्या कर दिया गया है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो इराक की मुद्रा का नाम जो है ये दिनार है। और ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती। कल के शिफ्ट में पूछा गया कि ध्वनि किससे होकर नहीं गुजरती है, तो आपका आंसर होगा निर्वात से। मैंने वहां पे एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया कि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है और अनुदैर्घ्य तरंग को गुजरने के लिए हमेशा एक माध्यम, एक मीडियम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। हम चंद्रमा पे बातों को नहीं सुन सकते क्योंकि वहां पे कोई माध्यम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है। साथ ही साथ हमने बताया ध्वनि की सबसे अधिक चाल ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम जो है गैस में होती है। ध्वनि के अध्ययन को एकॉस्टिक विज्ञान भी कहा जाता है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। साथ ही साथ इरडाई का मुख्यालय भी हैदराबाद में स्थित है, जो बीमा के क्षेत्र में काम करती है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी हैदराबाद में स्थित है। तो ये तीनों बात तो आपको हैदराबाद में इनका हेडक्वार्टर लेके चलना है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? तो काला दिखता है वायुमंडल के अभाव में। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ पे रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन इत्यादि आते हैं, जैसा कि आप देखते हैं। बल्ब का टंगस्टन का बना होता है। कल ये क्वेश्चन को अलग फॉर्म में पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, कि ग्रुप डी के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि टंगस्टन जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसे लंबा क्यों बनाया जाता है और पतला क्यों बनाया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आप टंगस्टन के गुणधर्म को जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती थी ये क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होती है, लगभग 3500 डिग्री सी से भी अधिक होती है टंगस्टन का गलनांक, और इसकी प्रतिरोधकता भी हाई होती है। तो उच्च प्रतिरोधकता के कारण ही इसे जो है लंबा करके पतला बनाया जाता है ताकि बल्ब की दीवार काला ना हो जाए। चलते हैं आगे। खून की कमी किसके कमी के कारण होती है? तो हीमोग्लोबिन की कमी को दर्शाती है खून की कमी, और इसे हम एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं या रक्त अल्पता कहते हैं। रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपकरण का उपयोग करते हैं, और रक्त दाब सामान्यतः कितना होता है? 120/80। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ऑप्शन में 80/120 भी दिया रहता है जो गलत है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। कपास के लिए आदर्श मिट्टी क्या होती है? अभी बताया, रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। ये इसलिए उपयोगी होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह कहा था। वहीं पर किसी अंग्रेज की बात हो जाएगी कि कोई अंग्रेज जो है 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह किस अंग्रेज ने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा डिजरेली। कौन? डिजरेली। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहां से ग्रहण किए हैं? तो ब्रिटेन के संविधान से। साथ ही साथ एकल नागरिकता प्रदान करते हैं भारत का संविधान जनता को, तो ये भी जो है ब्रिटेन के संविधान से ही प्रेरित है। पूना समझौता का लक्ष्य क्या था? तो जो छोटी जाति के लोग हैं उसे प्रतिनिधित्व देना था किसी भी कल्चर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। उसकी साइज और आकार का जो है निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल का, जैसा भी मोदी मंत्रिमंडल चल रहा है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन जो है 5.5 औंस होता है। वहीं पे पंपिंग क्रीज की लंबाई पूछा जाता है, तो 4 फुट जो है पंपिंग क्रीज की लंबाई होती है, जिसमें बैट्समैन जो अपनी टांग रख के बैटिंग करते हैं। चीन में लाल क्रांति माओ से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। विश्व की सबसे कम वर्षा वाला जगह अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये लेक सुपीरियर है। सुपीरियर झील जो कनाडा और यूएसए के संगम पे स्थित है, और ये विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है।
सिकंदर की मृत्यु कहाँ होती है? बेबीलोनिया में होती है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोनिया में होती है। ये मकदूनिया के शासक थे। वैसे मैं झील से एक बात और बता दूं कि विश्व की अगर सबसे बड़ी झील पूछा जाएगा तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। क्या? कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये खारे पानी की झील है। ताजे पानी की झील अगर पूछा जाएगा तो सुपीरियर झील हो जाएगा, और इंडिया में सबसे बड़ा झील अगर पूछा जाएगा तो चिल्का झील हो जाएगा, जो उड़ीसा में स्थित है, और ये भी खारे पानी की झील है। तो आपको ये बात सब थोड़ा थोड़ी ध्यान रखना है, क्लियर करके चलना है, ताकि ऑप्शन में तो सब मिलता जुलता रहता है, तो गलत करके नहीं आना है एग्जाम में। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा स्रोत होता है। साथ ही साथ आपने गोल्डन राइस का नाम सुना होगा, तो गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है, जो आंखों के लिए अच्छा माना जाता है। गीत सेठी का संबंध जो है बिलीवियर्ड्स से है। किससे? बिलीवियर्ड्स से है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कल के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है या सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन कल के दिन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप एनालिसिस का वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों अधिकांश क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है, कोई बड़ा ये नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है नहीं आ रहे हैं। 50% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से आना ही आना है, चाहे कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हैं, खास करके इंग्लिश और जीके जीएस के टॉपिक में। डायनामाइट के मुख्य रूप में क्या उपयोग होता है? तो डायनामाइट में जो है नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। बात करें डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, तो अल्फ्रेड नोबेल जो है, जिसके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है। राज्यसभा की 1/3 जगहों के भरने के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष में जो है चुनाव कराए जाते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। राज्यसभा में मैंने बता दिया 250 तक अधिकतम होते हैं। 238 जो आता है सिलेक्शन करके आता है, और 18 जो है मनोनयन किया जाता है। पीठ पंपरास का संबंध किस खेल से है? टेनिस खेल से है। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। भारत सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्माता श्यान बेनेगल था। फलीदार पौधों के जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VVI कर लीजिएगा कोई भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि जो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में जो भाग लेते हैं, ये जो भी दलहन वाली पौधा होती है, उसके जड़ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के मतलब है नाइट्रोजन चक्रण में भाग लेते हैं, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को संतुलित करते हैं। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया होते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होती है। रक्त की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। खास करके विटामिन बी12 की कमी से जो है एनीमिया होती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और ये दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। कितने आर्टिकल के थ्रू? 110 आर्टिकल के थ्रू। और मतलब अध्यक्षता कौन करते हैं? तो स्पीकर करते हैं। तो ये दोनों बातों आपको क्लियर करके याद रखना है। चमगादड़ को स्तनधारी के श्रेणी में रखा गया है। साथ ही साथ चमगादड़ में एक गुण होता है कि ये जो है पराश्रव्य ध्वनि को भी सुन लेता है। पराश्रव्य ध्वनि को भी सुन लेता है, जो मानव नहीं सुन सकता है। अगला प्रश्न है, सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश से है। सातवाहन फेमस किस लिए है? सीसा का सिक्का इन्होंने चलाया था, और इसके जो सबसे महान राजा हुए ये गौतमी पुत्र सतकर्णी हुए। चलते हैं आगे। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के संस्थापक है। कलहन की राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास को दर्शाता है। राजतरंगिणी के अनुवाद कौन किए थे? बाद में जैनुल आबदीन ने किए थे, जो है उर्दू में। और ये जो है कलहन लिखा है राजतरंगिणी ओरिजिनल वाला, जो किसको दर्शाता है? तो कश्मीर का हिस्ट्री को बताता है। ग्वालियर का गांव बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को कौन बनवाया था? तो राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। उसके बाद है कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और प्रयाग प्रशस्ति में जो है कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की बड़ाई किया है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, प्रयाग प्रशस्ति पूछा जाता है तो ये हरिसेन के द्वारा बनाया गया था। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो अकबर के दरबार में जो 9 महान कवि रहते थे उनको नवरत्नों की संज्ञा दिया गया है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। दोस्तों थोड़ा फास्ट चलूंगा, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। ओजोन पारा और चांदी को प्रभावित करता है, इसका रंग जो है काला कर देता है। ओजोन का सूत्र होता है O3, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यों जो डायरेक्ट सूर्य से आने वाला अल्ट्रावायलेट रेज है, परावैंगनी किरणें है, उसको जो है अवरोध पहुंचाता है और हमें बचाता है एक सुरक्षा कवच के रूप में। इसको जो है ओजोन को क्षति किससे हो रहा है? CFC से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। मूंगफली में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन B1 होती है। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है?
जो है रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। काला पैगोडा कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को कहा जाता है। आप 10 रुपए के नोट के पीछे में देख सकते हैं। तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। भारत में मुख्य लड़ाकू टैंक अर्जुन किसने बनवाया था, DRDO ने बनवाया था। DRDO का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके हेड हैं। चलते हैं आगे। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। भारत का अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है ये तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से हारा था। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्टा ने किया था। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसमें शरीर में जो है शुगर का लेवल बैलेंस नहीं रहता, अनबैलेंस हो जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। शारदीय ओलंपिक 1924 में आरंभ हुए थे। वैसे ओरिजिनल ओलंपिक जो है 1896 ईस्वी में आरंभ हुआ था पियरे डे कुबर्टिन एथेंस से, और भारत सबसे पहले 1900 के ओलंपिक से भाग लेना स्टार्ट किया है। जो लेटेस्ट ओलंपिक हुए हैं 2020 वाली 2021 के टोक्यो में करवाए गए, इसमें भारत ने 7 पदक जीते थे। अगला कल क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि 2024 का जो ओलंपिक होगा वो कहां होगा। तो दोस्तों 2024 का ओलंपिक जो है ये पेरिस में प्रस्तावित है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। डबल फाल्ट का शब्द किस खेल से है, तो टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी का मुख्यालय क्या है, वियना। वियना किस देश की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। चलते हैं आगे। आग्नेय चट्टान में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। आग्नेय चट्टान में किसकी प्रतिशत अधिक होती है, सिलिका का। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है, क्रोड। और क्रोड में किस चीज की बहुलता पाई जाती है, तो नीफे की। निकेल और फेरस सबसे अधिक पाया जाता है क्रोड में। पृथ्वी के 3 मुख्यतः परत होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट कहते हैं, मेंटल कहते हैं और क्रोड कहते हैं। तो जो सबसे आंतरिक होते हैं इसे क्रोड या गुरुमंडल कहते हैं। चलते हैं आगे। भारत सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब इससे थोड़ा सा चर्चा मैं कर लेता हूं। पंचायती राज की व्यवस्था का जो वर्णन है आर्टिकल 40 में किया गया है भारतीय संविधान में। ये 1959 में स्टार्ट होती है राजस्थान के नागौर से। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ 73वां संविधान संशोधन कल पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और तब से लेकर आज तक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि ये 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये कथन किसका है, तो ये लॉर्ड कार्नवालिस का कथन है। प्राचीन भारत में नौसेना का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजयालय। आपको ये बात बता दिया। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स का उदाहरण है। और प्रोटीन मुख्य रूप से क्या है, एमिनो एसिड एमिनो अम्ल होता है। सीके के शिष्य किसने चलवाए थे, सातवाहन वंश के शासक ने चलवाए थे। सातवाहन वंश के जो संस्थापक है कौन है, सिमुक है। सातवाहन वंश के सबसे प्रिय राजा कौन है, गौतमीपुत्र सतकर्णी है। समुद्रगुप्त में इलाहाबाद हरिसेन के द्वारा लिखे गए, अभी मैंने बताया प्रयाग प्रशस्ति, तो इलाहाबाद स्तंभ इसे ही कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया था, हरिसेन की बड़ाई किया गया था। इसके बाद है भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत किसने किया था, तो MN रॉय ने किया था। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान 1975 में किया गया था। भारत में मतदाता के लिए न्यूनतम उम्र कितने हैं, 18 वर्ष है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर होता है। बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और किस आर्टिकल में वर्णित है, तो आर्टिकल 368 में वर्णित है। दोस्तों एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नाम के लिए हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के पीछे जो 5 क्वेश्चन हम बोल रहे हैं आंसर, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राजकर है, वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया। अब तो आपको पता ही होगा कि सभी प्रकार के जो अप्रत्यक्ष कर हैं उसके स्थान पे GST लागू करवा दिया गया 2017 से। तो कल जो है 279 आर्टिकल पूछा गया था, 279 का A आर्टिकल, तो ये GST परिषद से संबंधित है। कल के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब होती है, 1948 में। और ये भारत का
प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, उसी प्रकार यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। तो दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं, यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन है, जिसे आधुनिक रूस का पिता भी कहा जाता है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ते हैं। टोटल लंबाई 164 किलोमीटर है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने के वाला यंत्र जो है, इसे हाइड्रोमीटर कहा जाता है। विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर, और एक आर्द्रता होता है जो हाइग्रोमीटर यंत्र होता है। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। इसी यान से जो है नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चंद्रमा पे अपना पहला कदम रखा था। चीन का प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 6000 किलोमीटर है। कौन बनवाया था? सी हुआंगटी ने बनवाया था। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि लोहे पे जंग नहीं लगे। लोहे पे जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। कल के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर द्वीप में स्थित है। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। यूएनसीएचएसआर संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। ये भी यूएनए का एक संस्था है, विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्था है। कावेरी जल विवाद जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य होती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह था। जस्टिस हीरालाल जे कानिया जो है भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। काम शुरू कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। तो काम पूरा करवाने का श्रेय जो है कुतुब मीनार को अंततः बनाने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अंत्योदय का विचार किसके मन में आया? जयप्रकाश नारायण के मन में आया था। अंत्योदय योजना चलाई जा रही है। इस योजना में क्या होती है? जो गांव में अत्यधिक गरीब तबके के लोग हैं उसे मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कार्नवालिस की देन है। आज जो आप यूपीएससी पीसीएस वगैरह की परीक्षा देखते हैं, इसकी शुरुआत किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड कार्नवालिस के काल में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी थे, और भारत का नेपोलियन पूछा जाता है किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अंत्योदय कार्यक्रम आ ही गया फिर से। अत्यधिक गरीबों का विकास करना है। हेमावती जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है, और हेमावती नदी पे जो है हंगकॉल झरना है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। सह्याद्री पर्वत को ही पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। द्वितीय बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत का यात्रा किया था। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुए थे। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक भूखंड में स्थित है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हेमोपैथी का जनक जो है सैमुअल हैनीमैन को कहा जाता है। बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित है। अगला राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं विश्व युवा दिवस जो है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, परसों के दिन ही मनाया गया। क्रिकेट खेल में पॉम्पिंग क्रीज की माप जो है 4 फुट होती है, पहले ही बताया, जहां पे क्रिकेटर खड़े होकर जो है बैट्समैन बैटिंग करते हैं, जिससे टांग निकल जाने पर स्टंपिंग कर देते हैं। रेबीज के इलाज की खोज किसने किया? तो लुई पास्चर। रेबीज किसके द्वारा होते हैं? विषाणु के द्वारा। रेबीज में क्या होती है? जल से डर लगती है, खास करके कुत्ता काटने से बीमारी होती है। जल की कठोरता जो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण हो जाती है। कठोर जल कहने का मतलब है साबुन आसानी से उसमें घुलता मिलता नहीं है। घन धातु, बेल मेटल, तांबा तथा जस्ता टीन धातु की मिश्रण होती है। परिवर्तन के कारण सूखा वाली चमकीला और गीला वालू जो है द्युतिहीन दिखाई देती है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 51 के क में रखा गया है। संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे अटैचमेंट किया गया था। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह पे विद्युत विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसी प्रकार जैसे एक कार होती है, उसके ऊपर कुछ गिर जाता है, लेकिन हम कार में बैठे सुरक्षित हो जाते हैं, ये इसी के कारण होती है। आपको ये सब ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, भारत अभियान के समय मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो अलबरनी था, जिन्होंने बाद में किताब उल हिंद नामक किताब लिखा था। किताब उल हिंद नामक किताब लिखा था कौन? अलबरूनी। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है।
और व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए का जो है रेसिडेंट मतलब आवास कार्यालय है। वहाँ के राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है वर्तमान में जो बाइडेन है, तो उनका जो है कार्यालय है उसे व्हाइट हाउस कहते हैं, वाशिंगटन में स्थित है। और ये विश्व के सबसे अधिक जो है इंपोर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। शब्द फ्यूरर शब्द हिटलर को इंगित करता है। हिटलर जो है 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था। ये नाजी दल के संस्थापक थे जो एक तानाशाह थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विधान परिषद किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रख सकते हैं, उसी प्रकार राज्यसभा भी अधिकतम जो है 14 दिन तक ही रख सकते हैं। दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हैं। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? नाना साहेब था। अगला चलते हैं। द्विसदनीय विधायकों वाले राज्यों में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। पैंथरा टैगरिस इसका जो है लैटिन नाम है। महाभाष्य के संबंध किससे है? व्याकरण से। और कौन लिखा है? तो पतंजलि। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप मैच का आयोजन 7 जून 1975 को लॉर्ड्स लंदन के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। प्रथम जो वर्ल्ड कप है इनके विजेता कौन रहे थे? वेस्ट इंडीज रहे थे। भारत अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, 1983 में और 2011 में। तो आपको ध्यान रखना है। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा भारत का राष्ट्रीय नदी भी है। अगला प्रश्न है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो है ये आर्यभट्ट है। कब किया जाता है? 1975 में किया जाता है। द ग्राउंड विनीथ हर फीट के लेखक कौन है? सलमान रश्दी है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले 7 हुआ करता था। कौन सा हटा? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। कब हटाया गया? 1978 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस प्रकार से आप याद रखना है। साथ ही साथ मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है मौलिक अधिकार को। तो आपको जो है ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? तो पाब्लो पिकासो ने क्यूबिज्म का सूत्रपात किया था। पाब्लो पिकासो एक आर्टिस्ट है, जैसा कि आप जानते हैं, काफी फेमस है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और गोदावरी नदी का उद्गम भी नासिक में त्रिमकेश्वर के पहाड़ी से होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नासिक जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कल के सेकेंड शिफ्ट ग्रुप डी सेकेंड शिफ्ट 17 अगस्त में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों इसके बाद गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की बीबी रबिया दुर्रानी की कब्र है जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों औरंगाबाद बिहार में भी है और महाराष्ट्र में भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.3 होता है। सोना का लैटिन नाम एयू यानी औरम होता है। आपको ये बात ध्यान रखना है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु सोना है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। डायनमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में, वहीं पे इंडिया गेट का निर्माण जो है 1921 में किया गया था, जो दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में स्थित है। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को, जब से संविधान को लागू करवाया गया तब से पूर्णतः गणतंत्र देश हो गया भारत। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि उस राज्य का शासन व्यवस्था जो है राज्यपाल के द्वारा शासित होता है। उस समय मुख्यमंत्री के पद जो हैं रिक्त होते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही साथ भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। 2 प्रकार का लैंड है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। जापान, फिलीपींस, चीन में चलने वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम क्या है? टाइफून है। इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, टाइफून कहाँ आती है? तो ये जापान, फिलीपींस और जो है चीन में आ सकती है। ये क्या है? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तूफान है। आंख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? तो हम दृष्टिपटल कहते हैं। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ बहती है? मिस्र में
में बहती है। रघुवंशम के लेखक कौन है? महाकवि कालिदास जो है ये रघुवंशम के लेखक हैं। चलते हैं आगे। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की प्रमुख रचना है। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित है। हर्ष खुद ही 3 किताब लिखे हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों किताब जो है हर्ष जो है खुद ही राइट किए हैं, जबकि हर्ष चरित्र के लेखक जो है हर्ष के राजकवि बाणभट्ट है। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा, चारों बुक को याद रखना होगा। प्रेरी का संबंध कहां से है? उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसे प्रेरीज कहा जाता है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चाइना है। बात करें भारत का तो सेकेंड स्थान है गेहूं और चावल के उत्पादन में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण कहाँ हुआ था? तो एशिया के देशों में जितने भी एशियाई कंट्री हैं सबसे पहले औद्योगिकरण जापान में हुआ था। वैसे विश्व में अगर बात करें सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। आपको ये बात ध्यान रखना है, चूंकि इंग्लैंड जो है यूरोपियन कंट्री है, एशियन कंट्री नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जो है जापान है। चलते हैं आगे। दोस्तों मैं आपको अच्छा अगर पढ़ा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि काम का है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक लाइक कमेंट जरूर करके जो है हमारा हौसला हमें सपोर्ट कीजिएगा। लाल सागर का रंग जो है लाल है, किस कारण से होता है? तो ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर घाटी के कोयला जो है रानीगंज, बोकारो और झरिया में पाया जाता है। ये दामोदर घाटी में जो है ये कोयला क्षेत्र स्थित है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास में स्थित है। आप अनुमान भी लगा सकते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। साथ ही साथ जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो भी प्रधानमंत्री है। और अंतर्राज्यीय विकास परिषद, काफी गुड क्वेश्चन है ये, अंतर्राज्यीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। आपको ये बात जो है गुड है, याद रखना है। वैसे नीति आयोग तो सब जानते हैं। भारत के सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन होते हैं? जो अस्थायी होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया। 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। कहाँ रखा गया है? 51 के ए में रखा गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। किस समिति की अनुशंसा पे लगाया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे अटैच किया गया। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है मौलिक कर्तव्य से। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात है, जो बराही नदी पे है। कौन सी नदी पे है? बराही नदी पे। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के रिगार्ड में थोड़ा सा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गया क्वेश्चन है और पूछा जाएगा। तो सबसे पूर्वी स्थल जो है सिंधु घाटी का, ये आलमगीरपुर है, जो कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है ये है सुरकोतदा। क्या है? सुरकोतदा, जो पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद सबसे दक्षिणी क्षेत्र जो है ये है दायमाबाद। द से दक्षिणी, द से दायमाबाद। ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और सबसे उत्तरी क्षेत्र जो है ये है मांडा। ये कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो आपको ये बात याद रखना है। शक संबंध का प्रारंभ कौन किया था? मतलब ये जो कनिष्क ने करवाया था 78 ईस्वी में। कल के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था हिजरी संबंध की शुरुआत कब हुई? क्या पूछा गया था? हिजरी संबंध की शुरुआत कब हुई? तो हिजरी संबंध जो है 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, उनके द्वारा चलाया गया था। एक प्रश्न अगला है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन कब चलाया गया? तो 1959 में। और रंगीन टीवी की बात हो जाएगी दोस्तों, फर्क है तो 1982 में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतना, मतलब 18 और 22, मान लीजिए कि 40 वर्ष में जो है कितनी तरक्की हो गई। 40 वर्ष पहले जो है एक रंगीन टीवी भी इंडिया में नहीं था। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। जो एलपीजी होता है, जो हम घरेलू सिलेंडर में यूज करते हैं, ये क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस ही तो है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। मार्टिना हिंगिस ये क्या है? तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। मारिया शारापोवा है, सेरेना विलियम्स है, वीनस विलियम्स है, स्लेवार्टी है। ये सब टेनिस खिलाड़ी है, जो आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान की धारा 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। वैसे 3 प्रकार के आपात हैं भारत में। एक तो राष्ट्रपति शासन हो गया, एक जो है राष्ट्रीय आपात होता है 352 आर्टिकल, और एक होता है 360 वित्तीय आपात, जो अब तक भारत में नहीं लगा है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाता है तो 9 होती है। आपको ये ध्यान रखना है। हालांकि कल पूछा गया था कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, काफी कॉमन पूछा गया था। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, राज्यसभा कभी समाप्त
नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को विषम परिस्थिति में आर्टिकल 85 के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 85 के थ्रू भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछा जाता है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हायरार्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय आड्यार 1882 में स्थापित किया था। हाफमैन कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से जो है हाफमैन कप संबंधित है। क्यू शब्द संबंध जो है बिली बियर्ड से है। अभी आपने देखा गीत सेठी जो है बिली बियर्ड से के जो है प्रमुख खिलाड़ी हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला चित्रकार का नाम क्या था? मंसूर था। और जहांगीर के काल को मुगल वंश का चित्रकारी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हो गई थी, जिसमें एक छोटे से कमरे में अधिकांश आदमी को बंद कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे आदमी मारे गए थे। अगला प्रश्न है, पेशवा पद को शाहू मराठा राज के समय वंशानुगत बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म का संघ का नाम क्या है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा जो है मूलतः अल्बानिया देश की रहने वाली थी। इसे भारत की नागरिकता प्राप्त थी। ये पूर्णतः भारतीय महिला नहीं थी। चलते हैं आगे। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी मुंगेर से कहां स्थानांतरित किया था? तो मुंगेर ही स्थानांतरित किया था, मुर्शिदाबाद से। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र जो है, नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। वहीं सबसे बड़ी नदी पूछा जाएगा तो अमेजन हो जाएगा। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल के अधीन अति उन्नति पर था। मतलब चोल साम्राज्य जो है टॉप पे कब था? राजेंद्र चोल जब थे, जिसे गंगोई कोंड भी कहा जाता है। क्या? गंगोई कोंड की उपाधि उन्होंने धारण किया था। यह भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत की सब परीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक कौन होता है? महालेखा परीक्षक होता है। दोस्तों, यूं ही मैं 10 बार जो है एग्जाम पास नहीं किया, हालांकि मैं 4 नौकरी को रिजाइन दे चुका हूं, 5वीं नौकरी कर रहा हूं। तो इसी प्रकार से पढ़ने से आप भी कर सकते हैं। आप देखिए कि हमारा जो है कमजोर क्षेत्र कौन सा है और जो कभी ठीक नहीं हो सकता, उस पे कम ध्यान देके जो क्षेत्र अच्छा है उसको 100% अच्छा कर लीजिए। आपके लिए यही बेटर रास्ता है। जैसे मान लीजिए अभी सीजीएल में आकर मान लीजिए कि आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो आप मैथ तो अच्छा कर सकते हैं, तो मैथ को 100% कर लीजिए। अब मैथ को जैसे ही 100% कर लेंगे तो 200 मार्क अगर आप मैथ का ले और इंग्लिश में 140 भी लाए तो दोनों का एवरेज हो गया 70-70। तो क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए मैं किस लायक हूं, क्या कर सकता हूं, और उस चीज पे आप फोकस कीजिए। कोई भी चीज बड़ी नहीं होती और कोई भी चीज कठिन नहीं है, करने से सब कुछ हो जाता है। बात बीच बीच में देता रहूंगा थोड़ा थोड़ा। चलते पढ़ते हैं। जूनियो अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1896 में एथेंस में पियरे डे कुबर्टीन के द्वारा करवाया गया था। वैसे ओलंपिक की इतिहास और भी पुरानी है। 776 बीसी में जो है पुरानी ओलंपिक हुई थी, बीच में जो है इसे बंद कर दिया गया था। बाद में जो आजकल आप देख रहे हैं मेन फॉर्म में ओलंपिक, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होती है मेन वाली, ओलंपिक के भी कई फॉर्म होते हैं, 4 ओलंपिक होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन है उसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1896 में एथेंस से हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोधक के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है, जो बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह का बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो फरीद खां इनके बचपन का नाम है। चलते हैं आगे। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी उड़ीसा में स्थित है। मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाव है। रिपीट हुआ क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में अकबर ने करवाया था। ये कहां स्थित है? तो यूपी में स्थित है। न्यूट्रॉन बम के आविष्कारक कौन है? सैमुअल कोहेन है। हाइड्रोजन बम का अभी आपने देखा एडवर्ड टेलर है। परमाणु बम के ऑटो हान है। चलते हैं आगे। माचिस की तीली पे जो आप पदार्थ देखते हैं ये क्या है? तो लाल फास्फोरस है। फास्फोरस के भी कई प्रकार होते हैं, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। लाल फास्फोरस कम ज्वलनशील होते हैं, इसीलिए हम माचिस में इसका उपयोग कर लेते हैं। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में होती है। लोटस टेम्पल दिल्ली में जो है ये बहाई धर्म से संबंधित एक मंदिर है। आपको डायरी वगैरह पर 100 पीस में इस मंदिर का छाप दिख जाएगा कि लोटस के आकार में एक मंदिर बनाया है, जो दिल्ली में स्थित है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकॉस्टिक विज्ञान कहते हैं। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। अब रक्त समूह से थोड़ा सा जिक्र मैं कर लूं यहाँ पे कि रक्त समूह का खोजकर्ता कौन है। सबसे पहले कौन कौन से होते हैं? तो ए होते हैं, बी होते हैं,
ए बी होते हैं, ओ होते हैं। ये समूह के खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर है। कौन? लैंडस्टीनर जो है ये रक्त समूह के खोज करता है। एक है रक्त परिसंचरण की खोज, दोनों में फर्क है दोस्तों। रक्त परिसंचरण जो है ये विलियम हार्वे के द्वारा खोज किया गया था। जो रक्त का फ्लो होती है शरीर के अंदर, जो और नल जो देखते हैं आप घर में, नल वगैरह जो देखते हैं, मतलब ये जो फव्वारा वगैरह है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? यहीं से तो लिया गया है। जैसे ही शरीर में ब्लड चलती है वैसे ही तो ये भी काम करता है। तो यही सब का टेक्नोलॉजी यहीं से आया था। तो दोस्तों जो परिसंचरण है ये विलियम हार्वे ने खोजा था। जबकि समूह जो है, जब भी मैंने चार्ट दिखाया ए बी ओ ए बी, ये जो है लैंडस्टीनर ने खोजा था। तो जिसमें ओ होता है जो किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, और ए बी जो है किसी का भी अपना रक्त अपने अंदर ले सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वत भारत में विश्व की सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत है, जो वर्तमान में जो है सुप्ता अवस्था में है। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है। इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो राजस्थान में स्थित है। चलते हैं आगे। दिन के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे, और रात के समय और यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लेते हैं। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही रात के समय विपरीत हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। पीचर प्लांट का पौधा क्या खाता है? कीट खाता है। जैसे यूट्रिक्युलेरिया वगैरह जो पौधा है कीट खाने का काम करता है। जो भी कीट इस पे बैठता है उसे चिपका लेता है और बाद में उसे भोजन के रूप में प्रयोग कर लेता है। डेंगू ज्वर जो होता है एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू ज्वर जिसमें तेज बुखार आता है। मूलतः भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, और सबसे जो लेटेस्ट, सबसे जो न्यू उच्च न्यायालय है ये आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। जैसा कि आप जानते हैं आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना अलग हुआ, तब से जो है आंध्र प्रदेश अपना उच्च न्यायालय जो है अलग बनवाया। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम को प्रकाशित किया गया था। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गया है। उनके पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। जूल्स रिमेट जो पुरस्कार है ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। लेवेंडोव्स्की जो है इस साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रहा है 2021 का, क्योंकि अभी 2022 का नॉमिनेट नहीं हुआ है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो अंग्रेज था। अगर यहीं पे आपको पूछ दिया जाता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजा गोपालाचारी हो जाएगा, क्योंकि ये भारतीय हैं और लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय नहीं है। तो ऐसे प्रथम पूछा जाएगा तो माउंटबेटन प्रथम भारतीय पूछा जाएगा, या अंतिम, प्रथम और अंतिम दोनों रहे सी राजा गोपाल। उसके बाद जो है गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त करके भारत में राष्ट्रपति को जो है सेलेक्ट कर लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये आप समझ सकते हैं। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, मतलब एक बच्चा अपने पिता का पिता होता है। तो ये जो है वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार कौन है? सचिन तेंदुलकर। चलते हैं आगे। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। आर्यों ने अग्नि की पूजा की थी। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा की थी, फिर पेड़ पौधे की भी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। तो इस प्रकार की बात आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। किस भाषा में? पाली भाषा में। क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजगुरु थे और प्रधानमंत्री थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। डेंगू अभी आपने देखा ईडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। वहीं मलेरिया जो है मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होती है। मलयालम केरल की राजभाषा है। दोस्तों जो साउथ की भाषा इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जैसे तमिलनाडु की तमिल भाषा है। जैसे तमिलनाडु तमिल आता है नाम में, तो तमिल भाषा है। उसके बाद आपका है तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा है। मलयालम केरल की भाषा है। कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है। आपको याद रखना है। और सभी शास्त्रीय भाषा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ शास्त्रीय भाषा में ओडिसी भी है और संस्कृत भी है। तो अभी जो है 6 शास्त्रीय भाषा है, आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। पहले 5 क्षेत्र में 1901 ईस्वी में, उसके बाद इकोनॉमिक्स को 1967-68 में जोड़ा गया। तो कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है, डबल आ रहा है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। ये पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। 18 जुलाई 2022 MTS के सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप मिला लीजिएगा एक भी क्वेश्चन और जो मैं बोल रहा हूं कोई भी फॉल्स बात नहीं बोल रहा हूं।
अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा में पहुंचा अपोलो 11 से, जिसका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रांग। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होते हैं लगभग, और बुध जो है सबसे तेज अपनी चक्कर पूरा कर लेता है 28 दिनों में, और 88 दिनों में माफ कीजिएगा। और उसके बाद जो है बुध सबसे छोटा ग्रह है 8 ग्रह में, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी कौन है? जनरल ओ डायर। इन्होंने गोली चलवाया था, और इनको जनरल डायर को कौन मारा बाद में? उधम सिंह ने इसे गोली मार दिया था। रानी लक्ष्मणबाई के बचपन का नाम मनु था। अंग्रेजों से लड़ते हुए कालपी के युद्ध में पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त हुई थी। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय हुआ था। चरक प्राचीन औषधि आयुर्विज्ञान से, चरक क्या थे? चरक क्या थे? चिकित्सक थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, औषधि विज्ञान से संबंधित चरक। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मंगलकर थे। वहीं उपाध्यक्ष पूछ दिया जाता है लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष, तो अनंत संयम जो है ये लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष हुए थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था, बाद में इसे जो है बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह भी नहीं है। भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा नाम से पुकारी जाती है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। और गंगा नदी में जो डॉल्फिन मिलते हैं उसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। और डॉल्फिन प्रजनन केंद्र की जो है शुरुआत किया गया है बिहार के पटना में, क्योंकि मैं भी बिहार से हूं तो मैं भी जानता हूं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन व सिलिका की अधिक होती है, साथ ही साथ कलर लाल होती है। इसमें कौन कौन सी फसल होती है? चाय, काजू वगैरह की फसल इसमें अत्यधिक पैदा होती है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेस्टोस्थनीज नामक जो है ज्योग्राफिकल जो है आदमी मापा था। ये जो है मतलब भूगोलज्ञ थे, भूगोलविद थे इरेस्टोस्थनीज। तो इन्होंने जो है पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले मापा था, इरेस्टोस्थनीज। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, क्या कीजिएगा। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अरुणा आसफ अली। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन, CHSL 2022 के एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ था 1957 में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है सिराजुद्दौला के बीच में ही हुआ था। नर्मदा और ताप्ती नदियों की जल को जो है सतपुरा श्रृंखला द्वारा विभाजित किया जाता है। गारो हिल्स मेघालय में स्थित है। गारो हिल्स, खासी हिल्स, ये सभी जो है मेघालय में स्थित है। साथ ही साथ गारो और खासी जनजाति भी है जो मेघालय में ही पाई जाती है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना ये थे दादा भाई नौरोजी, और देश के लिए प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान भी इन्होंने ही लगाया था। इसे वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है। वैसे भी ग्रीन हाउस गैस मीथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जो भी पृथ्वी को गर्म करने में मदद करती है, सभी ग्रीन हाउस गैस होती है। और इसके कारण जो है आज जलवायु खतरे में है कि समय से वर्षा नहीं होती है, समय से ठंडी नहीं आती। तो ये सब क्यों होती है? ये सब ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही होती है। ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र में जो है जल की स्तर बढ़ गया है, तो ये सब इफेक्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव का। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांति कोण 24.4 होता है। हीरा जो है कार्बन का अप्रूप है, सबसे ठोस पदार्थ होता है सृष्टि में। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकंदन के सिद्धांत पे कार्य करता है। साथ ही साथ दूध से जो क्रीम निकालने वाली मशीन होती है ये भी अपकंदन के सिद्धांत पे कार्य करती है। समान व्यवस्था में गैस से विद्युत की कुचालक होती है। एक्स किरणों की खोज विलियम रोएंटगन ने किया था, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। रिक्टर स्केल पे भी भूकंप को मापते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरी है। वही साउथ पोल पे अगर पूछा जाएगा तो एमंड सेन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बेकुरल थे रेडियो सक्रियता के, लेकिन रेडियो सक्रियता के खोज के योगदान में मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी का भी अहम योगदान है, जिन्होंने रेडियम का आविष्कार किया है। रमन परिभाव के आविष्कारक कौन थे? सीवी रमन साहब थे। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि सीवी रमन साहब को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1930 ईस्वी में दिया गया था रमन प्रभाव के लिए, और ये भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नॉर्वे के मध्यरात्रि को सूर्य वाला देश कहा जाता है। जापान को निप्पन कहा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश
कहा जाता है। तो आपको ये बातें सब ध्यान रखना है। भारत में प्रथम आप चुनाव कब होती है? 1951 1952 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इसका चर्चा हमने पहले ही कर लिया। भारत में लोकसभा में कुल 550 सदस्य हो सकते हैं। पहले 552 हुआ करता था, लेकिन अब 550 हो सकता है। जो एंग्लो इंडियन वाली सिस्टम है उसे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। तो ये आपको यूरो जो है 1 जनवरी 1999 को अपनाया गया था। इस प्रकार के प्रश्न है। एक अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ जो है कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ में स्थित है। कौन बनाया था? राणा कुंभा। कौन बनाया था? राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था विजय स्तंभ। 1 मैक्रोन बराबर होता है 0.0000 1 मैक्रोन जो है 0.001 mm के बराबर होता है। 10 के पावर -3 है, सिंपली बात है। वेग परिवर्तन के दौर को त्वरण कहते हैं। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। कल के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन। ऐसा लगता है कि अगर मैं 5 दिन पहले पढ़ा दिया होता तो कल तो पूरी क्वेश्चन बन जाती थर्ड शिफ्ट में। दोस्तों गलती हो गई, माफ कीजिएगा, लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ, आने वाले शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा जो संस्थापन किया गया था। कैटफिश जो है बिना सल्क वाली मछली होती है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। हमारे संविधान में अब तक 8वीं सूची में 22 भाषाओं को नॉमिनेट किया जा चुका है। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं और हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं, ये भी ध्यान रखना है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। पंचवर्षीय योजना 1974-78 का उद्देश्य गरीबी हटाना था, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। इसी का एक भाई है गल्फ स्ट्रीम। क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक और जलधारा है। तो ये जो है आपको गर्म जलधारा है। ग से गल्फ स्ट्रीम, ग से गर्म। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में होती है। मुख्यालय कहाँ है? नया दिल्ली में है। एक प्रश्न अगला है, एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी होता है भारत के राष्ट्रपति के प्रति। माउंट एवरेस्ट पे विजय पाने वाली पहली महिला जेंको तेबई जापान की है। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान है। इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, मैंने बताया। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसी कारण फोन किया गया, मोबाइल से यूज किया गया, जो क्रिमिनल वगैरह पकड़ा जाता है, इसी कारण से पकड़ा जाता है। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला में है। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किए थे और ये सिखों के 10वें गुरु और लास्ट गुरु भी थे। पहला गुरु बताए तो गुरु नानक थे। पुरुषों में रक्त लापता विटामिन B12 की कमी से होते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनो कोबालमिन है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। महाराणा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। कुष्ठ रोग बीमारी जीवाणु के संक्रमण के कारण होती है। इसे लेप्रोसी रोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन शब्द आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। खाद्य संसाधन संचय द्वारा विटामिन सी अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की समस्याओं को सुलझाने में मदद करना है। चलते हैं आगे। गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता गोल्ड ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। ग्रैंड स्लैम में मैंने बता दिया ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूरोपियन ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रांस ओपन और अमेरिकन ओपन है। ये 4 ही है। जल स्तर की अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। मरियाना ट्रेंच जो है ये पृथ्वी पर स्थित सबसे गहराई वाली स्थल है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। पद डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। एशिया का विशालतम बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में स्थित है। परम पद कंप्यूटर से संबंधित है और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। सुपर कंप्यूटर के पिता जो है सैमुअल क्रे को कहा जाता है और भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता जो है विजय भटकर को कहा जाता है। विजय भटकर को। वैसे कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो ये सब फर्क जो है आपको जरूर ध्यान रखना है। चौथा खंभा स्तंभ जो है प्रेस को इंगित करता है।
ओजोन सूर्य से आने वाले पृथ्वी को मतलब पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन के सूत्र हमने बताया O⁻3 O3 होता है, ये ऑक्सीजन का ही अपरूप है। क्राई का संगठन जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता है और इसकी राजधानी जो है जाकार्ता ये भी बदल गया है, न्यू संतारा हो गया है इंडोनेशिया की राजधानी, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य के पूरा अवशेष हम्पी में पाया जाता है। पुष्कर मेला का आयोजन राजस्थान में होता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड में है। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये कल थर्ड शिफ्ट में पूछा गया ग्रुप डी में क्वेश्चन। -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान सेम होता है। चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान और संतुलन को सही करना है। नाइजीरिया 1960 ईस्वी में आजाद हुआ था। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न गर्म जलधारा है। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 और 2015 तक ये कार्यरत रहा। उसके बाद नीति आयोग इसका स्थान जो है ले लिया है। चलते हैं आगे। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी के बाद बांग्ला है। कल ये भी पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आंसर था हिंदी। और मैंने यहाँ बताया हुआ था कि सेकेंड लार्जेस्ट भाषा जो है ये बांग्ला है। एनालिसिस की वीडियो में आप देख लीजिएगा कल के वीडियो में। सभी क्वेश्चन लगता है इसी पीडीएफ से टकराया है। क्या क्वेश्चन मैंने सेट किया यार। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश कृष्णदेवराय के पराजय से समाप्त हुआ। एशियाई नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रायमन मैग्सेसे पुरस्कार को। आज आचार्य विनोबा भावे सबसे पहले रायमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता रहे भारत में। चंबल नदी मध्य प्रदेश के राजस्थान से होकर बहती है। टीक बहुत मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। सत्ता के हस्तांतरण के संवैधानिक यहाँ पे कैबिनेट मिशन की जो है 24 मार्च 1946 में भारत को भेजा गया था। इसमें 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। किसी वस्तु के त्रिविमीय छवि उत्पादन के लिए हेलोग्राफी कहा जाता है। और चमगादड़ अंधेरे में प्रस्तभ तरंगों के आधार पर उड़ सकता है। चमगादड़ क्या है? स्तनपायी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बनाया जाता है। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है जो अधातु होते हुए भी विद्युत के सुचालक होते हैं। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वैसे तो पीडीएफ बहुत लंबा है। हम मिलते हैं सेकेंड पार्ट के वीडियो लेके, क्योंकि एनालिसिस का वीडियो लेके आना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी आप एग्जाम देने वाले हैं। एनालिसिस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एनालिसिस का वीडियो आप जरूर से जरूर अटेंड करें। साथ ही साथ इस चैनल के होम पेज पे एक बार जरूर विजिट करें एक संपूर्ण तैयारी के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय